हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम ट्रिक्स सीखने वाले हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करें। अगर टोटल ट्रिक्स की बात करें तो वी हैव 3 ट्रिक्स। आज के इस सेशन में हम 2 ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं एंड थर्ड वन के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में हमसे मिलना पड़ेगा एंड द थर्ड वन इज माय पर्सनल फेवरेट। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट ट्रिक के साथ। मेथड 1 बोल लीजिए, ट्रिक 1 बोल लीजिए। हम नंबर्स तो देखते हैं लेकिन उन्हें एनालाइज नहीं करते, उनके पैटर्न्स को नहीं समझते। तो चलिए सबसे पहले वही समझते हैं और उन्हीं की हेल्प से हम स्क्वायर्स फाइंड आउट करते हैं। 1 के स्क्वायर की बात करें तो आप सब हम नॉर्मली लिख लेंगे इट्स 0 1। 2 के स्क्वायर की बात करें इट्स 0 4 एंड 0 9 1 6 2 5 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमें चलता रहता है। लेकिन क्या आपने यहाँ पे कभी पैटर्न नोट किया? कौन सा पैटर्न? पैटर्न इनके डिफरेंस का। यहाँ पे अगर आप डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो आपको डिफरेंस क्या मिलेगा? 0 3। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे यू विल गेट 0 5 0 7 0 9। क्या कुछ पैटर्न ऑब्जर्व हुआ? तो आप कहेंगे यस, वी ऑब्जर्व द पैटर्न कि हमें यहाँ पे ऑड सीरीज मिल रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे से एक पॉइंट मेंशन करके लिख सकते हैं। वो क्या? कि जब भी हम किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का नंबर्स के स्क्वायर्स के डिफरेंस की बात करेंगे, वर्ड्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स के डिफरेंस की बात करेंगे तो वो डिफरेंस हमेशा किसके इक्वल होगा? किसी ऑड नंबर के इक्वल होगा। अगर आपका ये डिफरेंस इवन आ रहा है देन समझ जाइए कि आपने स्क्वायर्स में कुछ गड़बड़ की है। मतलब आपको एक बार चेक करने की जरूरत है। पहला पॉइंट तो हमने यहाँ पे से ये नोट किया, लेकिन यहाँ पे से हमने ट्रिक कहाँ सीखी? तो ट्रिक अभी सीख रहे हैं। आप इन दोनों नंबर्स पे ध्यान दीजिए, 1 और 2। अगर इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे यू विल गेट 0 3 एज योर आंसर। इन दोनों नंबर्स पे ध्यान देंगे तो इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें ये पता चलेगा 5 इज आवर आंसर। सिमिलरली वी विल गेट 4। सिमिलरली वी विल गेट 9। और एक बार के लिए अब यहाँ पे मान लेते हैं कि हमें 6 का स्क्वायर नहीं आता है और हमें 6 का स्क्वायर लिखना है। तो आपको पता है इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस ही यहाँ पे अगर हम इसमें ऐड कर दें तो हमें 6 का स्क्वायर मिल जाएगा। डिफरेंस क्या होगा? 5 प्लस 6 मतलब 11। 11 का डिफरेंस किस में ऐड करना पड़ेगा? 25 में। 25 में आप जैसे ही 11 ऐड करेंगे आपको आंसर क्या मिल जाएगा? 36। और 36 ही तो हमारा 6 का स्क्वायर होता है। चलिए अब ये तो था बहुत छोटे छोटे नॉर्मल से। इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं क्या बाकी नंबर्स पे भी हम कर पा रहे हैं। बिल्कुल। रैंडम नंबर ले लेते हैं। 32। 32 के स्क्वायर की बात करें तो आप इसे दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक, 30 के स्क्वायर्स की हेल्प से। दूसरा, आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं 35 के स्क्वायर की हेल्प से। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ। 30 का तो समझ में आ गया, 30 का स्क्वायर तो हम इजीली लिख सकते हैं, दैट इज 900। लेकिन 35 का कैसे लिखें? तो 35 के लिए एक क्विकली ट्रिक सीख लेते हैं, एक और नई ट्रिक, ट्रिक में ही ट्रिक। 35 मतलब यूनिट प्लेस पे अगर आपके कोई भी नंबर है और उसके यूनिट प्लेस पे आपके क्या है? 5 है, उसको स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको क्या कर देना है? जो नंबर आपके यूनिट प्लेस पे मतलब 5, उसका स्क्वायर उठा के लिख दीजिए। कितना आएगा? 25। अब इसके आगे का नंबर कैसे लिखेंगे? इस नंबर को पिक कीजिए एंड इसके कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट नंबर इज 4 एंड यू विल गेट योर आंसर 12। इस 12 को पिक कीजिए एंड यहाँ पे प्लेस कर दीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर 1225। कैसे सबके साथ अप्लाई हो पाएगा? बिल्कुल। 25 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 5 है यूनिट प्लेस पे, मतलब कितना लिखना है? 25 तो आएगा ही आएगा। इसका कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट नंबर 2 इंटू 3 यू विल गेट 6। तो 6 को आपको यहाँ कहाँ प्लेस कर देना है? यहाँ पे प्लेस कर देना है एंड यू विल गेट योर आंसर 625। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 75 स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 25 तो आएगा, कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट नंबर इज 8। 7 इंटू 8 इज नथिंग बट 56। तो 56 को आप यहाँ पे लिख दीजिए, यू विल गेट योर आंसर 5625। तो ये ट्रिक तो हमने सीख ली, बट यहाँ पे कैसे अप्लाई करें?
तो यहाँ पे आपको पता है अगर आप इसमें 2 प्रोसेस ऐड कर देंगे, 2 स्टेप्स और आगे बढ़ेंगे तो आप 32 का लिख पाएंगे। और यहाँ पे से अगर आप 3 स्टेप्स बैक जाएंगे मतलब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आप लिख पाएंगे। यहाँ पे से स्टार्ट करते हैं। 30 का स्क्वायर 900 प्लस 31 का अगर मुझे लिखना है तो डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। डिफरेंस किसका? 30 प्लस 31 का। यहाँ पे से मुझे जो आंसर मिलेगा दैट इज 961 विच इज नथिंग बट 31 का स्क्वायर। ठीक है, आगे चलो। आगे चलोगे देन अगेन यू हैव टू ऐड द डिफरेंस 31 प्लस 32। यहाँ पे आपको ये जो पूरी टर्म है ये आपको 32 का स्क्वायर देगी विच इज नथिंग बट 1024 जो हम फाइंड आउट कर रहे थे। मतलब आपको यहाँ पे से ये पता चला कि हमें डिफरेंस ऐड करके हम इस तरीके से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम एडिशन करें। सब्ट्रैक्शन की बात करें तब 35 का स्क्वायर लिखा। अगर मुझे 34 के स्क्वायर पे जाना है तो इसमें से वो डिफरेंस जो हमने ऐड किया था वो माइनस करना पड़ेगा। मतलब 35 माइनस 34 करना पड़ेगा। ये टर्म मुझे आंसर देगी 1156 विच इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ 34। ठीक है, लेकिन आपको चाहिए 32 मतलब एक बार और डिफरेंस माइनस करना पड़ेगा। एक बार और डिफरेंस माइनस किया तो ये होल टर्म आपको कितना दे रही नंबर 1089 विच इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ 33। लेकिन 33 के स्क्वायर से भी हमें एक स्टेप और पीछे जाना है। मतलब 33 माइनस 32 और करना पड़ेगा। अब ये पूरी टर्म आपको आंसर देगी 1024 विच इज स्क्वायर ऑफ 32। तो हम एडिशन से भी निकाल सकते हैं, सब्ट्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं। जितना मुझे एक्सपीरियंस, स्टूडेंट्स आर मोर कंफर्टेबल इन एडिशन इन कंपैरिजन ऑफ सब्ट्रैक्शन। बाकी चॉइस योर्स। आप अगर एडिशन के साथ जाना चाहते हैं तो एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के साथ जाना चाहते हैं सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। हो सकता है अभी आपको ये भी लग रहा होगा कि दिस इज द लेंथी वन, बट नहीं, आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको बहुत क्विक और इजी लगेगी। ये तो था हमारा मेथड 1 या फिर हम कह सकते हैं ट्रिक 1। अब बात करते हैं हम हमारे मेथड 2 की। मेथड 2 की बात करें, ट्रिक 2 की बात करें तो आखिरकार वो क्या है? अब मेथड 2 और ट्रिक 2 हमारा वो है जो हमने स्कूल में हमारे बहुत पढ़ा, एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी जिसको हम यूज करने वाले हैं टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। And that identity is a square plus b square is equals to 2ab which is nothing but a plus b का whole square। याद आई? स्कूल में हमने पढ़ी थी ना? हाँ बिल्कुल वही। अब हम पहले 32 का एग्जाम्पल लिया था तो यहाँ पे भी 32 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 32 का स्क्वायर लिखना है तो आपको यहाँ पे किस किस की रिक्वायरमेंट है? a स्क्वायर, b स्क्वायर और 2ab की। हम क्या करते हैं, 3 को हम मान लेते हैं a और 2 को हम मान लेते हैं b। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड से समझते हैं इसको। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 32, इसका हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है। हमने इसको माना है a, इसको माना है b। हमें रिक्वायरमेंट किस किस की है? तो हमें रिक्वायरमेंट है a स्क्वायर की, हमें रिक्वायरमेंट है b स्क्वायर की और हमें रिक्वायरमेंट है 2ab की। तो पहले ये वैल्यूज लिख ले एक बार। a स्क्वायर इज नथिंग बट 09। b स्क्वायर इज नथिंग बट 04। 2ab की अगर हम बात करें तो ab तो हो जाएगा 6 इंटू 2 दैट इज 12। अब हमें स्क्वायर किस फॉर्मेट में लिखना है? तो स्क्वायर हमारा इस फॉर्मेट में चलेगा। 3 प्लेसेस हमने ले ली। यहाँ पे आपको लिखना है b स्क्वायर, यहाँ पे आपको लिखना है 2ab एंड यहाँ पे लिखना है a स्क्वायर। अब एक चीज का ध्यान रखना है, वो क्या? हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट कंसिडर करनी है और जो बाकी के डिजिट्स हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। जैसे b स्क्वायर की बात करते हैं, सिंगल डिजिट लिखनी है, 4 आ गया। 0 कैरी फॉरवर्ड, 0 का मतलब नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई और भी नंबर होता तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता। तो अगेन 2। अब यहाँ पे ये 1 है, ये हमारा क्या हो गया? इस पे कैरी फॉरवर्ड हो गया एंड वी विल गेट आवर आंसर 10। 1024 इज द स्क्वायर ऑफ 32। और यही पहली वाली ट्रिक से भी तो हमने यही फाइंड आउट किया था। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3 डिजिट का ले लेते हैं ताकि ये ना लगे क्या सिर्फ हम 2 डिजिट के ही ऐसे निकाल सकते हैं। 106 एग्जांपल ले लेते हैं। 106 का स्क्वायर,
अब ब्रेक करो पेयर्स में, इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी। बी स्क्वायर इज नथिंग बट 36, ए स्क्वायर इज नथिंग बट 100, 2ab, 2ab is nothing but 120, 60, 60 into 2 120। आपको आंसर लिखना है तो आंसर लिखिए। बी स्क्वायर का सिर्फ 6 आएगा क्योंकि जो 3 है ये तो कैरी फॉरवर्ड हो गया हमारे 6। अब यहाँ पे 3 आ गया 3, और ये जो 12 है ये आपका पूरा कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो आंसर क्या है 11,000, यहाँ पे है 112 और टोटल आपका आंसर आया 11,236 विच इज स्क्वायर ऑफ 106। ठीक है, एक और एग्जांपल, एक और लास्ट एग्जांपल लेके देख लेते हैं, विच इज नथिंग बट 132, या फिर और कोई भी नंबर ले लेते हैं, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। पेयरिंग करते हैं 13 एंड 2, 04 2 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर, 2ab लिखना है, तो ab की वैल्यू तो क्या होगी 26, 26 इंटू 2 आपका आंसर आ जाएगा 52। बस अब आपको लिखना है 4, 0 कैरी फॉरवर्ड होगा, कोई पॉइंट नहीं है, 2, 5 कैरी फॉरवर्ड होगा, 5 प्लस 9 14, 14 का 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 प्लस 6 7 एंड 1, 17,424 इज द स्क्वायर ऑफ 132। देखा कितना इजी है। अब आज के सेशन में हमने 2 की जगह 3 ट्रिक सीख ली, बट हमारे पास एक बहुत अमेजिंग ट्रिक भी बाकी है जो आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, और वो ट्रिक मेरी पर्सनल फेवरेट है। तो जो हमारी थर्ड मेन ट्रिक है टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बस इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए जिसमें आप एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक सीखेंगे। और इसी के साथ साथ हम और भी बहुत अमेजिंग ट्रिक्स आपके लिए लेके आने वाले हैं, स्क्वायर रूट्स के लिए भी, चाहे वो नंबर परफेक्ट हो या नॉन परफेक्ट हो, क्यूब्स, क्यूब्स रूट, और साथ ही साथ उन पावर्स की भी जो आपको पावर डेसिमल या फ्रैक्शन में दे रखी होती है, जिसमें बहुत कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को देखने को मिलता है। तो चलिए आज के सेशन को तो यही रैप अप करते हैं इन्हीं ट्रिक्स के साथ। आई जस्ट होप आपको ये पसंद आई हो एंड इसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, share it with your friends, and don't forget to subscribe to our channel, and please प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको जब भी कोई न्यू वीडियो है उसका अपडेट फटाफट से मिल जाए। एंड प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, कुछ रैंडम क्वेश्चंस लेके खुद से उन्हें सॉल्व करके आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपने ये नंबर ट्राई किया एंड उसका स्क्वायर किया है। तो चलिए फिर मिलेंगे इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।